जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों डिस्क्लेमर पहले पढ़ लेते हैं। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अनदर राहु डेट, एक और राहु की डेट और साथ में मंगल का होना, इट हैज़ प्रूव्ड अगेन कि ये सरप्राइजिंग डे रहा। निफ्टी एक ही धार में ऊपर चलता रहा और 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। ये मेरे खास मित्र हैं वीके सिंह जी, उनको मैंने कुछ डाटास दिखाए मेरे कि जब जब राहु की डेट और मंगलवार रहता है उस दिन निफ्टी 150 से 200 पॉइंट एटलीस्ट बढ़ता है। लेकिन एक या दो इंस्टांस ऐसे हुए हैं पिछले 2-3 साल में जहाँ पे फ्लैट बंद हुआ है। बड़ा ऊपर है 200 लेकिन लास्ट में जाके फ्लैट बंद हुआ। तो मुझे लगा आज वाला ऐसा ही इंस्टांस होना चाहिए, लेकिन अनदर टाइम राहु की डेट ने ये प्रूव किया। सेकेंडली, मंदी वालों को भगवान ही बचाए अभी, क्योंकि उनके लिए तो मैं भी प्रार्थना करूंगा कि भैया उनका कोई भला कर दे, साथ में मेरा भी भला हो जाए। लेकिन आज मार्केट ने यह दिखा दिया कि तेजी का मार्केट है, ये मंदी का मार्केट नहीं है। दिस इज अ बुल मार्केट। इफ देयर इज अ करेक्शन, इट इज ऑलवेज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी रादर देन सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी आपको दिन के दौरान एक बार 700 के नीचे भी आया था और सुबह मैंने जब सेल खोल दिया उस समय अच्छा खासा गिर के 632 आया था। लेकिन वो क्यों आया था? इस प्रीवियस क्लोज को मिलाने। बैंक निफ्टी भी उस समय अच्छा खासा गिरा, मेरा देने के बाद 492 का लो बनाया, लेकिन मैं उससे खुश नहीं होता, ठीक है। और ये मेरे सेल कॉल देने के बाद भी 940 का अभी तक इसका स्टॉप लॉस मेरा नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का सेल कॉल मैंने 940 पे दिया, वो भी सुबह, और आप लोग को भी 860 पे बताया था, उसके बाद भी 600 आया था। लेकिन आज एक एक्सेप्शनल डे था। स्टॉप लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं होती है इंट्राडे में, मगर जब भी ऐसे एक्सेप्शनल डे होंगे तब आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। मेरी रीडिंग बिल्कुल सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज मार्केट ने एक स्टेप अबव माई रीडिंग किया। तो सबसे पहले तो हम लोग देखिए, ऊपर वाला भी सुनता है जब इंसान सही नीयत से यही वो वीडियो शनिवार की रात को मैंने बनाया था। यहाँ पे टारगेट्स आप देख सकते हो, शनिवार की संडे की रात को, कि ये टारगेट्स है भाई साहब। 17,540, 17,640, 860, ऑलमोस्ट तीसरी टारगेट आ गई है। ये आप सुन सकते हो ये वीडियो को। जय भोलेनाथ दोस्तों, 2 जनवरी 8:47, 8:47 PM, और आज संडे है और आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी 2022। वो बना क्लोजिंग आ जाए तो समझ जाना ये जो ट्रेंड लाइन लोअर साइड में जा रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, यहाँ एक ब्रेकआउट आ जाएगा 17,546, 17,640 अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर 700 या 800 का एक हाई बनेगा और वहाँ से एक 800-1000 पॉइंट की करेक्शन देगा और वहाँ से फिर 2-2,500 पॉइंट की तेजी आएगी। 700 या 800 का हाई बनेगा, इसमें बोल रहा हूँ। तो आज 800 का बना भाई, अभी तक बात राइट है। हो सकता है यहाँ से 1000 पॉइंट का करेक्शन आए, लेकिन अभी ये बात नहीं होगी। अभी हम करेंगे आज की बात। चार्ट बना लेते पहले। देखिए, अभी भी एक मौका खाली बीएस के लिए बचा हुआ, ओनली 1 मौका, वो मैं ज़रूर बताता हूँ। लेकिन सबसे पहला बहुत बड़ी मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये था 18,604, यहाँ से मार्केट आया 16,410, ठीक है। 18,604 माइनस 16,410 इज इक्वल टू 2194। इसका 261.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट
ऑफ 2194 कितना होता है? 1355.90, 1355.90, ठीक है, या 1356 लिख लेते राउंड फिगर में। एड 1356 टू 16410, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 17,766। ये लेवल जो है 17,766 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल होता था, जो टोटल फॉल हुई उसका। क्या किसी ने सोचा था 16,410 देखने के बाद कि हम ये लेवल भी देख लेंगे? जिस दिन ये मंडे को फॉल आई थी, 13 तारीख को, सॉरी 20 तारीख को, 20 तारीख को जो फॉल आई थी, उसके बाद क्या किसी ने ये सोचा था कि हम ये लेवल देख लेंगे? तो यहां पे आज एक पहली क्लोजिंग आ चुकी है, किसके ऊपर? टुडे फर्स्ट क्लोजिंग अबव 17,766 हैज कम, और कल के दिन वो वापस अगर वो एक क्लोजिंग आ जाती है, टुमारो अगर फिर से 17,766 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो ये अपने आप में सिग्नल होगा कि अगला पड़ाव जो होता है वो 78.6% का होता है, जो कि कितना होगा? 2194 इंटू 78.6% प्लस 16,410, 18,134 का टारगेट आएगा अगर कल भी 17,766 के ऊपर क्लोजिंग आती है। तो मार्केट का अगला टारगेट, जो मेरा फाइनल टारगेट था वीडियो का 18,100, वो टारगेट के लिए मार्केट खेल सकता है। और ये सारी टारगेट्स 12 तारीख के पहले पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं 12 तारीख के बाद तो फुल्ली गिरावट में हूँ। तो अगली जो राहु की डेट आएगी 13 तारीख, वहाँ से मार्केट जरूर गिरेगा, चाहे 18,100 भी चले जाए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल अगर कल की क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, इस लेवल के ऊपर, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अगला टारगेट जो 18,134 है, इट विल कम द नेक्स्ट टारगेट इफ टुमारो ऑल्सो निफ्टी क्लोजेज अबव 17,766, then next target is 18,130। लेकिन अब एक और ट्विस्ट करता हूं मैं इसमें। अब आ जाते हैं अभी की जो रिसेंट फॉल आई थी। रिसेंट फॉल कितनी आई थी? 17,640 से 16,410, ठीक है। इसकी वी शेप्ड रिकवरी हो गई यहाँ तक, इतना में इसका वी शेप्ड रिकवरी हो गया, ठीक है। तो इसका एक नियम बता देता हूँ आपको। 17,639 माइनस 16,410, ये होता है 1,229 पॉइंट। इसका 123.6% निकालना पड़ेगा, यानी कि 1,519 पॉइंट प्लस 16,410। एक और रुकावट निफ्टी के लिए आती है 17,930। 17,930 कल हमारे लिए एक लास्ट होप बनता है 17,930, जो कि 123.6% होता है किसका? जो अभी की रिसेंट फॉल आई 17,639 माइनस 16,410, ठीक है। तो अगर कल मार्केट यहाँ रुक के और क्लोजिंग वापस इसके नीचे आता है, तो भी हम विनर रहेंगे, तो भी मंदी बरकरार रहेगी।
और सेकंड केस में अगर 766 के नीचे कल क्लोजिंग आती है तो भी मंदी वाले का एक होप जिंदा है। और अगर कल भी क्लोजिंग 766 के ऊपर आती है तो हम सीधा नेक्स्ट टारगेट 18,130 के लिए खेलेंगे। ठीक है, तो आज एक मेक और ब्रेक डे था जहां मैं रॉन्ग पूरी तरह से तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं 760 तो बोल ही रहा था, 760 में बोल रहा था, 800 आ गया। ठीक है, और उसके बाद मैं मंदी बोल रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 766 जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि 61.8% है। ये मेरा दिमाग में था। टेक्निकली किसी को भी पूछ लीजिए जिसको टेक्निकल आता है, तो 61.8% एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है। अगर कोई बड़ी मेजर फॉल आती है तो 61.8% एक वेरी वेरी मेजर रेजिस्टेंस होता है। इसको गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़ में। तो मेरा अंदाज़ा ठीक था, लेकिन मार्केट ने मुझे भी आज सरप्राइज किया। अभी तक आप देखो, जिस दिन मैंने यहाँ पे लो के लिए बोला था बॉटम बन गया और ये लॉलीपॉप है, तो यहाँ से तो आपको दिखा दिया मार्केट ने। और संडे की नाइट को भी मैंने क्या टारगेट्स दिए थे, 17,540, 640, 860 और 18,100। तो लगभग तीसरा टारगेट मेरा आज अचीव हो गया। ठीक है, 30 पॉइंट से रह गया। कितने दिन में, संडे के दिन बोला था जब मार्केट 17,400 के नीचे क्लोजिंग थी, 354 की क्लोजिंग थी, 354। तो जल्दी सुनता है मेरा टारगेट जब मैं तेजी के देता हूँ। मंदी वाले में ही लेट करता है। मंदी वाले में कैसे लेट करता है, 16,500 में सितंबर से बोल रहा था तो आया जाके दिसंबर में। ठीक है, अक्टूबर में नहीं आया, दिसंबर। लेकिन जब मैं तेजी के टारगेट्स देता हूँ वो साला वैसे ही। आज मैंने मंदी का टारगेट दिया, यानी कि 2 दिन मार्केट रुकेगा लेकिन आएगा नीचे जरूर। ठीक है, ये मेरे कुछ मैंने नोटिस किया, जब भी मैं मंदी की बात करता हूँ वहाँ पे मैं डिले हो जाते हैं लेकिन आता है। लेकिन जब मैं तेज़ी की बात करता हूँ तो मैं जो टाइम देता हूँ टारगेट का उससे कई गुना पहले आ जाता है। ये बहुत बार, यानी कि इनबिल्ट जो मेरा शरीर है वो बुल शरीर है, ना कि बियर का। ठीक है, ये मजाक की बात हो गई, लेकिन सीरियस भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बैंक निफ्टी आज इतना ज़बरदस्त मूव नहीं दिखा पा रहा था, तो कैंडल में भी फ़र्क है, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने सारी एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया। अब बैंक निफ्टी में ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर की क्लोजिंग ही बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट देगी, बड़ा ब्रेकआउट 37,500 के ऊपर। ये 2 बड़े रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए खड़े हैं ऊपर की तरफ, 37,000 एंड 37,500। इन दोनों रेजिस्टेंस पे तो इसको रुकना ही पड़ता है टेक्निकली, क्योंकि बैंक निफ्टी आज भी कई हिसाब से ख़राब है। पहला नंबर आज भी इसका 10 EMA 20 EMA से नीचे है, और 50 EMA तो सबसे ऊपर है इन तीनों दोनों से। लेकिन निफ्टी में क्या हो गया, पहला सिग्नल कल ही दे दिया था, डे बिफोर यस्टरडे, जब 10 EMA ऊपर आया था डे बिफोर यस्टरडे। यहाँ पे इस दिन ये 10 EMA ऊपर आ चुकी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 EMA ऊपर आने के बाद 2 दिन में कितना बड़ा मूव आया, ये मेरे स्टूडेंट लोग समझ जाएंगे, मैं जिनको क्लास लेता हूँ। तो 10 EMA ने जैसे ही क्रॉस ओवर किया डे बिफोर यस्टरडे, तो आप देखो 2 दिन में निफ्टी 500 पॉइंट भाग गया। शॉर्ट टर्म की तेज़ी का ये इंडिकेटर होता है। जब भी 10 EMA 20 EMA को क्रॉस करके ऊपर आता है तो एक तेज़ी जरूर आती है। तो यहाँ देखिए 10 वाला 20 से ऊपर आ चुका है काफ़ी दिन के बाद। मैं इसको आपको खाली 2 EMA करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ दिखेगा, अब रुको, अब देखिए ये 10 वाला, ये 10 जो EMA थी वो नीचे चल रही थी। ठीक है, नीचे चल रही थी, करेक्ट। 10 EMA का कलर ये वाला है और 20 वाला का ग्रीन है। ठीक है, तो 10 EMA नीचे चल रहा था काफ़ी दिनों से,
जब जब नीचे चल रहा था देखिए मार्केट भी नीचे था 10 EMA। इस जगह मार्केट ने क्रॉस किया इस दिन, फ्राइडे के दिन, ठीक है। 10 EMA ने क्रॉस किया और 2 दिन में क्या तेजी मिली आप देख सकते हो, लगभग 500 पॉइंट की तेजी मिल गई। तो ये क्रॉसओवर का कमाल है। और यहाँ पे 10 EMA नीचे आया था 20 EMA के नीचे, वहाँ से कितनी बड़ी मंदी मिली आप देख सकते हो क्रॉस डाउन में। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जब भी 10 EMA क्रॉस करके नीचे आता है तो एक मंदी का पहला साइन होता है शॉर्ट टर्म में। तो एनीवे मामला कल पे टल गया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आज तेजी हुई है। अब कोई बैड न्यूज़ लेके आए, फिर भी कल हमको एक ही चीज़ नोटिस करना है, 17,766 क्लोजिंग बेसिस कल मार्केट ऊपर करता है, ऊपर क्लोज करता है या नीचे। अगर ऊपर क्लोज करता है कल तो 18,130 के लिए खेलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ ये जितनी भी तेज़ी है ये 10-12 तारीख तक ही रहेगी, जब तक ये आईटी सेक्टर के रिजल्ट आना चालू नहीं होंगे। आईटी सेक्टर के रिजल्ट 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं इवनिंग से, टीसीएस का, ठीक है। तब से मुझे लगता है मार्केट का बैंड बजना तय हो जाएगा। अब हम आईटी इंडेक्स को फिर से देखते हैं एक बार। मतलब आपको बजट के लिए बाइंग करने का मौका मिलेगा, आप घबराइए मत। मगर इंट्राडे में आज हमारा रॉन्ग हुआ है, ये मानना पड़ेगा। मगर ये टारगेट्स मैंने ही दिए थे सर। वही शख्स था जो खूब हंसी उड़ाए थे 16,410 बोला, और ये तो बोला तेजी बंद होगा। तो उस दिन गैप डाउन हुआ, 500 पॉइंट गिरा, लेकिन उसी दिन मैंने बोल दिया ये बॉटम बन गया। ठीक है, आज मैं 760 तक तो मैं मान रहा था, उसके बाद मैं मंदी मान रहा था, क्योंकि 766 61.8% था। चलिए एनीवे निफ्टी आईटी को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 12 तारीख के बाद इसको नीचे आना है। देखिए कितना टॉप पे है, कितना हो गया 39,444, 39,444 इसका हाई है, 39,444। अगर इसको अपने 10 EMA को इस लाइन को छूने आना है तो इसको 33,426 तक तो आना पड़ेगा। समझ लीजिए राउंड राउंड में आप 34,000 आना पड़ेगा, यानी कि 5,000 पॉइंट तो करेक्शन इसमें आना जरूरी है। 5,000 राउंड फिगर में मैं 34,000 बोल रहा हूँ, 33,500 समझ लीजिए। तो 5,500 तो इसको करेक्शन होना ही पड़ेगा अगले फरवरी तक, आने वाली फरवरी तक, हो सकता है इसी महीने हो जाए। और क्योंकि इसने काफ़ी महीने इसके ऊपर बिता दिए, तो मुझे तो लगता है ये रेड लाइन को भी छूने आएगा जो 20 EM है। अगर यहाँ तक आता है तो इसको 29,000 तक भी आना पड़ेगा, यानी कि 10,000 पॉइंट। तो अभी जो गिरावट आएगी आने वाले टाइम में 10, 12 तारीख, 14 तारीख, 13 तारीख के बाद जो भी, वो आएगी आईटी सेक्टर के कारण। फिलहाल कल हमारा इंपॉर्टेंट डे है, 766 के ऊपर क्लोजिंग या बिलो क्लोजिंग एक बार हमारा आने वाले 2-3 दिन का भी डायरेक्शन तय करेगी। कितना ज़बरदस्त बाउंस किया देखिए मार्केट। पैटर्न ब्रेक हो गया, लोअर हाई, ये लोअर हाई था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अब हायर हाई बन गया। क्यों? इस हाई से ऊपर निकल गया। तो अब जो लो बनना चाहिए बजट के पहले, वो करीब करीब नहीं, इस यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, 17,200 तक का ही लो बन रहा है इसमें। तो मतलब आपको 17,200 का लेवल जरूर आएगा बिफोर बजट, ठीक है।
यार ये तो रेजिस्टेंस ही बता रहा है मुझे आज। रुको, ट्रेंड लाइन में तो बहुत कुछ। देखिए अब ये पैटर्न ब्रेक हुआ तो यहाँ नीचे कहाँ तक आ सकता है? नहीं, ये 17,250 तक, और इस पैटर्न के हिसाब से ये हाई बनता है, यानी कि यहाँ जाके मार्केट रुकेगा 900। इसके ऊपर 18,000 वाला लगता नहीं आएगा, तो कल यहाँ कहीं हाई बन के गिरावट तो आनी चाहिए। ये क्या लेवल बनता है? नौ सौ के करीब का लेवल है, और 929 मैंने आपको बोला भी था कि ये जो फॉल हुई है इसका 123.6%, ये जो फॉल हुई है 17,639 से लेके 16,410, इसका 123.6% 17,929 होता है, और उसके बाद नियम से एक रिवर्सल आना चाहिए। लेकिन अब ये लो नहीं टूटना चाहिए। हायर लो अगर इसको पैटर्न बनाना है तो 17,200 के नीचे की क्लोजिंग अब नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या लिखा है गर्भ, भविष्य के गर्भ में। लेकिन फिलहाल तो आज सही में दुख वाला दिन है। स्पेशली आज मैं भी बियर बना था, लेकिन पहले बियर बनते ही सर मुंडवा लिया। तो चलिए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सपना भी नहीं आया था कि हम 11, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 ट्रेडिंग डेज में, 11 ट्रेडिंग डेज में हम 17,800 देख लेंगे। 16,400 पे थे। ये है मार्केट, जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें जहाँ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन स्टॉक मार्केट। फिलहाल जो लोग मंदी वाले हैं, अगर उनमें पेशेंस है तो इस महीना आपको 17,200 का लेवल जरूर दिखने मिलेगा। एट एनी कॉस्ट 17,250 आपको देखने मिलेगा, चाहे मार्केट कहीं पे भी चला जाए। बिफोर बजट आपको 17,250 देखने जरूर मिलेगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन आने वाले कल का दिन बहुत भारी है, क्योंकि आज बहुत टॉप क्लास क्लोजिंग हुई है। तो कल आपको देखना है 930 के ऊपर टिकता है कि नहीं मार्केट। 930 क्या लेवल है? ये जो 17,639 से करेक्शन आया है 16,410 का, जो रिसेंट करेक्शन, मैं टोटल करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया टोटल करेक्शन 2200 पॉइंट का। और ये रिसेंट करेक्शन कितना है? 640 से 410, यानी कि 1220 पॉइंट का, 1219 पॉइंट का। इसका 123.6% 17,930 होता है। तो 930 कल रेजिस्टेंस का काम करता है कि नहीं देखना पड़ेगा। और कल की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, 766 के नीचे आती है या ऊपर आती है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। क्षमा चाहता हूँ आज गलत होने के लिए।